कल इसे हटा भी दिया गया और वहाँ यहाँ पे किसान जो है वो खेती करना शुरू कर दिया, फूल उगा दिया यहाँ पे। कैसे देखती हैं तमाम मामले को? मैं अपने शहर बनारस से, काशी विश्वनाथ नगरी से 800 किलोमीटर दूर गाजीपुर बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ अपने किसान भाइयों के समर्थन में आई हूं, जो किसान पिछले 75 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका हालचाल जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक भी शख्स यहाँ 75 दिन में नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं ही चल के अपने किसान भाइयों का हालचाल ले लूं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना चाहिए, जो इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वो हम सब जैसे देशभक्तों को तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार तो अडिग है ना, लेकिन बीच में सरकार ये भी कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, तो ऐसा पता चलता है कि सरकार नरम तो है ही, कहीं ना कहीं नरम हुई है। 75 दिन से एक फोन कॉल नहीं कर पा रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के हक के लिए क्या कर पाएंगे, वो तो सोचने का विषय है। पिछले 6 साल से, जब से ये सत्ता में आए हैं, तब से झूठे वादों के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और जिस तरह से ये कटीले तार, ये पूरा तरह से रोकने का प्लान है किसानों को, वो रोक नहीं पाएगा। कई दिन तक इंटरनेट बंद किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए गए, उनके ऊपर क्या क्या नहीं किया गया, सीवर का पानी से भी छिड़काव हुआ है, हम सब ने देखा है। और जिस तरह से मोबाइल पर देखते देखते हर इंसान ये सोच रहा है कि कुछ हो रहा होगा किसान आंदोलन, लेकिन जब अपनी आंखों से आप इस दृश्य को देखेंगे तो आपको ऐसा व्यतीत होगा कि आप पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं या फिर आप अफगानिस्तान बॉर्डर पर खड़े हैं, लेकिन असल में ये गाजीपुर बॉर्डर है। लेकिन जब आय दुगनी की बात करते हैं तो फिर आपको यकीन क्यों नहीं होता है? यकीन कीजिए, एक बार लेके देखिए। वो तो कहने 1-2 साल लेके देखिए, नहीं अच्छा लगा वापस होगा। आय दोगुनी की बातें तो 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, ऐसी बातें, फिर जीएसटी आ गया, फिर नोटबंदी हो गया, कितना काला धन वापस आ गया, कितने इनके वादे पूरे हो गए। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे, आप ही बताइए कितने वादे पूरे किए, कैसे प्रयास तो करें, आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर नहीं, पूरा का पूरा देश बेचने का प्लान है इनका। ये आगे आने वाले 3 साल भी सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन इन्होंने 30 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है और अंबानी और अडानी जैसे लोगों को और पैसा वाला बनाने का पूरा प्लान किया हुआ है इन्होंने। आप कह रहे हैं 3 साल रहेंगे, नहीं अमित शाह कह रहे हैं 50 साल रहेंगे। अमित शाह जी, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से आपने सिखों के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर, किसानों के ऊपर, हर एक समुदाय के ऊपर जिस तरह से आपने अत्याचार पे अत्याचार किया है, आगे आने वाले चुनाव में आपको इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। आप लोग लगातार अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव का नाम लेती हैं। व्यापारी हैं, देश में व्यापार कर रहे हैं, वो भी यही के हैं, फिर दिक्कत क्यों आ जा रही है? व्यापार कर रहे हैं वो लोग कि देश को और खोखला करने का प्लान है। जो आटा 20 रुपए किलो मिलता है, अगर अंबानी अडानी जैसे लोगों के पास चले गए, ये 3 काले कानून वापस नहीं हुए, तो वही आटा हमें 100 रुपए किलो से भी ज्यादा में खरीदना पड़ेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों को महंगाई का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वो देखने को मिलेगा, अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं हुए तो। हमेशा आलोचना ही कीजिएगा कि कभी तारीफ भी कीजिएगा, कुछ तो किए होंगे। तारीफ करने वाला कुछ भी ऐसा काम किया होता तो ये लाखों किसान यहाँ पे नहीं होते। ये लाखों किसान यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आए, ये अपना घर बार छोड़ के ये 3 काले कानून वापस हों इसलिए आए हुए हैं। उनका भी घर परिवार है। पिछले 75 दिन में लगभग 204 किसानों की मृत्यु हो चुकी है और वो किसान किसी के घर के, किसी के माँ के आंख के तारे होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे। उन 204 किसानों की मौत का खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? मोदी जी को तो इससे कोई मतलब नहीं है, खामियाजा तो उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। इतना मामला होता है, इतने लोग शहीद होते तो फिर मजबूरी क्या होगी सरकार की? 44 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उसके नाम पे पूरा का पूरा वोट बैंक बनाया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने। सम्मान के साथ। अब वो 204 किसान जो मरे हैं, उनके मौत का कौन वोट हासिल करेगा? मोदी जी तो इनके हालचाल जानने के लिए एक बार भी नहीं आए। क्या एक बार हालचाल जानने का हक नहीं बनता हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि लाखों इतनी बार मन की बात कर ली, आप समाधान चाहते ही नहीं है? फिर मन की बात तो आप लोग डिसलाइक करने पे आ गए, कोई देखता नहीं है उनकी मन की बातें। एक बार अगर वो आ जाते तो इंसानियत कहलाती कि वो लाखों किसान का हालचाल तो कम से कम जानने आए।
लेकिन उन्होंने इंसानियत भी नहीं दिखाई। आप कह रही हैं लाखों किसान, अब वो कह रहे हैं संबित पात्रा जैसे लोग कह रहे हैं कि अब उग्रवादी ही बचे हैं, जो किसान थे वो तो चले गए। आप एक बार इस 2-3 किलोमीटर के एरिया में घूम जाइए, एक भी आतंकवादी दिखा? कितने बॉम्ब फेंके गए? संबित पात्रा तो कह रहे हैं ना। संबित पात्रा कौन एक है? वरिष्ठ प्रवक्ता है पार्टी के। वो दलाल हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के दलाल तो हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है ना। वो जो हमारे अन्नदाताओं को किसानों को आतंकवादी बोल सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो अन्नदाताओं के नहीं हो सकते, जो अन्नदाताओं को आतंकवादी बोल सकते हैं, वो खुद आतंकवादी हैं। मतलब ये क्या हुआ, आप ही सही हैं, तमाम लोग, फिर लड़ाई कैसे अच्छा, लड़ेगा? लाखों किसान, न मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सवाल सुन ली, न मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ, न जितने भी मुख्य चेहरे हैं देश के, सुप्रीम कोर्ट ने न जितने सवाल सुन लीजिए, जितने भी मुख्य चेहरे हैं देश के, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, कंगना रनौत हो, तमाम लोग आपका विरोध कर रहे हैं। अपने जीवन भर की इज्जत जो कमाई थी वो एक ट्वीट की वजह से मिट्टी में मिला दी। कुछ चंद पैसों के लिए सचिन तेंदुलकर जी ने जो ट्वीट किया है हमारे अन्नदाताओं के खिलाफ, वो पूरा देश देख रहा है। और जिस तरह से इंटरनेशनल लोग भी अब समर्थन में आ रहे हैं, ये किसान आंदोलन अंतरराष्ट्रीय बन चुका है। खुश हैं इससे आप? ये किसान आंदोलन जो किसान अपने हक के लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के हक के लिए कर रहे हैं, वो पूरा इंटरनेशनल स्टार्स, इंटरनेशनल सिंगर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इंटरनेशनल अलावा। सपोर्ट की वजह से आपको चेहरे पे खुशी है, आप खुश है कि चलो किसी ने सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना है कि इससे देश का नाम खराब हो रहा है, हमारा आंतरिक मामला था, दूसरा क्यों बोलेगा? मोदी जी जब बाहर घूमने जाते हैं तो जब मोदी जी की तारीफ होती है तो वो विदेशी मामला हो जाता है। जब विदेशी लोग हमारे किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट करते हैं तो ये हमारा आंतरिक मामला हो जाता है। तो ये तो जुमले वाली सरकार है। जब इनके पक्ष में बात नहीं होती है तो ये सामने वाले को आतंकवादी बोल सकते हैं, सामने वाले को खालिस्तानी बोल सकते हैं, सामने वाले को कुछ भी बोल सकते हैं। ये अगर इनके पक्ष में बात नहीं हुई तो रजत शर्मा है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है, वो कहते हैं 1-2 साल कानून को लेके देखिए, नहीं अच्छा लगेगा वापस हो जाएगा। तो इस पे भी तो बात मानिए। 1-2 साल क्या, इन्होंने तो 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ये तो आगे सिर्फ बहलाने फुसलाने वाला काम कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और अब ये किसान अडिग है और अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे तब तक किसान यहीं रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगा। हाँ जी। सरकार बल प्रयोग करेगी फिर तो? सरकार बल प्रयोग, उनका अगर ईमान गवाही देता है कि हमारे अन्नदाताओं पे बल का प्रयोग करे तो अब वही बचा है वो भी कर लेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है। 6 को किसानों ने चक्का जाम किया और उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, ये क्या समझे? योगी जी से प्रेम समझे या डर? ना ही कोई डर है ना ही कोई प्रेम है। जिस तरह से 204 किसानों की शहादत हुई है, ये कभी भी प्रेम में नहीं बदल पाएगा। योगी जी की पुलिस जो है वो तो बड़ा सख्त है, शायद इसलिए डर के मारे यहाँ चक्का जाम नहीं हुआ। योगी जी की पुलिस सख्त भले ही हो सकती है, लेकिन किसान जिस तरह से 75 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और अपने जगह से 1 इंच पीछे नहीं हुए। 26 जनवरी को पूरा का प्लान था इनका किसान आंदोलन को बदनाम करने का, लेकिन किसान अभी भी वही हैं। बनारस के बहुत किसान आए हैं क्या? कई किसान आए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हरियाणा से, पूरे उत्तराखंड से, हर जगह के किसान आए हुए हैं। बनारस से पूछ रहे, बनारस से आए हैं? बनारस के कई सारे गांव हैं जहां के किसान यहाँ मौजूद हैं। आप भी वहीं से आ रही हैं? हाँ जी, मैं भी यहाँ से 800 किलोमीटर दूर काशी विश्वनाथ नगरी बनारस से आई हूँ।